अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज के हम इस वीडियो में कहावत के बारे में जानेंगे कि आप लोग बहुत सारे कहावत सुने भी होंगे और आज हम कहावत के बारे में सीखने भी वाले हैं, उसका मतलब भी जानने वाले हैं कि उसका मतलब क्या होता है। असल में कहावत किसको कहते हैं? तो कहावत का जो मेन डेफिनेशन होता है यानी कि मेन जो उसका परिभाषा होता है और उसकी मेन जो तारीफ़ होती है वो ये है कि कहावत व फ़क़रा जुमला या कौल है। कौल कहते हैं किसी के बोले हुए लफ्ज़ को कौल कहा जाता है। जुमला भी उसी तरह से कहते हैं और फ़क़रा भी उसी तरह से कहते हैं कि जिसे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई बात आपकी जो है अच्छी नहीं लग रही है किसी को तो वहाँ पे क्या करते हैं, कोई फ़क़रा या फिर कोई कहावत हम कह देते हैं, है ना? यह बताने के लिए कि हमारी बात को ज़ोर पैदा हो जाए, हमारी बात में कुछ दम आ जाए। तो इसी बात को दिखाने के लिए ना कहावत का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो कहावत व फ़क़रा जुमला या कौल है, जिसे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता चल गया कि कहावत का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो कहावत का इस्तेमाल किया जाता है अपनी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए। कोई भी शख़्स है, बात कर रहा है, तो उसको अपने बात में ज़ोर पैदा करना है, यानी कि अपनी बात को वज़नी बनाना है, तो वो कहावत कहेंगे, उसको कहते हैं कहावत। तो कहावत के पीछे कोई वाक़या या कोई कहानी ज़रूर होती है। कोई भी कहावत है ना, उसके पीछे कोई वाक़या यानी कि कोई कहानी ज़रूर होता है, ठीक है? अब जैसे देखिए मैंने लिखा है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब देखिए ये कहावत आप लोग बहुत बार सुन भी चुके होंगे और आप लोग बोल भी चुके होंगे, ठीक है? कि खजूर से अटका सॉरी आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अब ये कहावत क्या है? ये कहावत क्यों कहा गया है? इसका मतलब क्या है? आप लोग मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि एक मुसीबत से छुटकारा पा लिया, फिर दूसरी मुसीबत में जाके फँस गया। मतलब यही हुआ ना कि आसमान से गिरा, खजूर में जाके अटका। कहीं हम फँसे थे, फिर से जाके छुटकारा पाए या थोड़ी देर के बाद फिर फँस गए। तो वही हो गया कि आसमान से गिरा, खजूर में अटका। तो एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में फँसा। अब सेकंड जो है हमारा, अभी दिल्ली दूर है। देखिए, ये भी कहावत बहुत पॉपुलर है। बहुत ही पॉपुलर है कि अभी दिल्ली दूर कोई कोई भी काम कीजिए या फिर कोई चीज़ का आप अनुमान लगाइए। कोई आपसे पूछे कि भाई एग्ज़ाम पास होगा या नहीं होगा या फिर कब है? अगर एग्ज़ाम के स्टार्ट में ही बोल देना कि एग्ज़ाम कब है तो अभी दिल्ली दूर है, तैयारी करने में मज़ा आएगा, है ना? इस तरह से बोलते हैं। लेकिन अब अभी दिल्ली दूर है का मतलब ये होता है काम पूरा नहीं या मकसद पूरा करने में देर। या तो काम पूरा नहीं हुआ या फिर मकसद पूरा करने में अभी देर है। मतलब बाकी अभी टाइम बाकी है, तो अभी दिल्ली दूर है। तीसरा जो है 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। देखिए ये भी बहुत ही पॉपुलर कहावत है। 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। इसका क्या मतलब होता है? तो 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात का मतलब होता है कि ज़िंदगी के थोड़े दिन बहुत ही आराम से गुज़ारेंगे और फिर क्या होगा? फिर से वही मुसीबत में जाके फँस जाएँगे। तो 4 दिन की चाँदनी मतलब क्या होता है अक्सर कि कोई ऐसे लोग होते हैं जिसके पास अगर मान लीजिए कोई खाने-पीने का सामान नहीं है, अगर उसके पास किसी से पैसे-वैसे आए, तो उसने क्या करा कि बहुत सारा खाने-पीने का सामान ले आया और 3-4 दिन तक ये मस्त होके खाया, आराम से खाया। और उसके बाद फिर जब पैसे खत्म हो गया, तो फिर से वही सूखी रोटी, फिर वही नमक रोटी खाना शुरू हो जाता है। तो वही है कि 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात, कि ज़िंदगी के थोड़े दिन आराम चैन से गुज़रते हैं और फिर क्या हो जाता है, फिर से वही मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं, फँस जाते हैं। अब देखिए अगला जो है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ये भी बहुत ही पॉपुलर है ये कहावत कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कहीं भी जाइए, ज़बरदस्ती जाइए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इसका मतलब क्या था? अपने आप को किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करना। अपने आप को किसी पे जो है ना ज़बरदस्ती क्या करना? मुसल्लत करना कि भाई आपकी उसमें कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप फिर भी उसमें दखल-अंदाज़ी कर रहे हैं। आपको किसी ने बुलाया नहीं, फिर भी आप वहाँ पे पहुँच गए। तो वही कह रहा है कि अपने आप को किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करना, ये हो गया आपका मतलब। अब है जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो बहुत पॉपुलर है नहीं? जैसी करनी वैसी भरनी। अब तो इसमें वो ये भी कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, है ना? जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। तो उसी तरह से जैसी करनी वैसी इसका मतलब क्या होता है कि जैसा अमल करोगे वैसा ही भरोगे, है ना? जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसी तरह से आपको फल भी मिलेगा। अगर आप काम गलत कर रहे हैं तो गलत उसका फल मिलेगा, अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो फल आपको अच्छा करे मिलेगा। जैसे कोई अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो कहता है कि मैं बहुत ही लगन से तैयारी करता हूँ। अगर वो झूठ बोल रहा है कि मैं लगन से तैयारी करता हूँ लेकिन नहीं कर रहा होता है, तो फिर जब रिज़ल्ट सामने आता है ना तो फिर पता चल जाता है कि क्या आप तैयारी किए थे और क्या आप तैयारी नहीं किए थे।
उसी तरह से होता है। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अगर बोल रहे हैं अच्छी तैयारी किए हैं, तो फिर आपका रिज़ल्ट भी अच्छा रहेगा। उसी तरह से होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी बहुत ही पॉपुलर कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खुद तो करना आता नहीं है और काम को ही गलत बताया जाता है। खुद तो करना नहीं आता और ऊपर से हम काम ही गलत है। अब मेरे को करना नहीं आता, मैं ही बोल दूँगा ये काम ही गलत है, हट छोड़ इसको, लेकिन वो काम हो के रहेगा। उसी तरह से ये हो गया कहावतें। तो कहावत क्या होता है? तो कहावत वो फ़क़रा जुमला है, जिससे बात करने के लिए मतलब बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से और आप लोग जान भी गए होंगे कहावत। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।